क्या आपको लगता है कि इंश्योरेंस बेचना बहुत ही मुश्किल है? क्या आपके क्लाइंट सोच कर बताऊंगा यह कहकर निकल जाते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक प्रोफेशनल तरीका बताने जा रहा हूं इंश्योरेंस बेचने का, जिससे न केवल आप ज़्यादा इंश्योरेंस सेल कर पाएंगे, इफ़ेक्टिव रूप से उसको क्लोज कर पाएंगे, बल्कि आप अपने क्लाइंट का भरोसा भी जीत पाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल ही अंत तक देखें। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल प्रशांत एज पर। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पर इंश्योरेंस सेलिंग से संबंधित आइडिया एवं टिप्स शेयर करता हूं। लगे हाथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए और ताकि आपका कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो छूट ना पाए। चलिए मूल विषय पर आते हैं। पहला स्टेप है आप अपने माइंडसेट को तैयार कर रहे हैं। इंश्योरेंस बेचना कोई मजबूरी नहीं है। आप इंश्योरेंस बेच रहे हैं, यह एक सम्मानजनक पेशा है। आप अपने दिन में अपने माइंड में इस चीज़ को बसा लें, तैयार कर लें अपने आप को। आप किसी को पॉलिसी नहीं सेल कर रहे हैं, बल्कि उस परिवार की सुरक्षा भी आप दे रहे हैं। इस लिहाज से हम लोग का पेशा इंश्योरेंस प्रोफेशनल काफ़ी एक सम्मानजनक पेशा है, एक नोबेल काउज भी है, एक नोबेल सेवा भी है ये। तो सबसे पहले आप अपने माइंडसेट को बदलें। इंश्योरेंस को एक ज़रूरत के रूप में बेचें, ना कि एक प्रोडक्ट के रूप में। जब आप ही अपने प्रोडक्ट के ऊपर खुद विश्वास नहीं करेंगे तो क्लाइंट क्यों करेंगे? स्टेप नंबर 2 है सही व्यक्ति को चुनें, सही व्यक्ति के पास पहुँचे। हर कोई आपका ग्राहक नहीं हो सकता है, एक टारगेटेड पर्सन के पास पहुँचे। तो सबसे अच्छा इंश्योरेंस का ग्राहक कौन हो सकता है? तो एक सर्विस पर्सन जो कि टैक्स सेविंग करना चाहता है, एक बिजनेसमैन जो कि अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहता है, एक परिवार का व्यक्ति, परिवार का मुखिया जो अपने फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी ढूंढ रहा है। तो सही क्लाइंट को चुनें और उनके अनुसार, उनके ज़रूरत के अनुसार से अपने प्रेजेंटेशन को दे। किसी टैक्स सेविंग किसी को ज़रूरत है तो उसको टैक्स सेविंग के ऊपर स्ट्रेस करना है। अगर किसी को फैमिली के लिए प्रोटेक्शन चाहिए तो प्रोटेक्शन पार्ट को ज़्यादा हाईलाइट करना है। फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए तो उसको फाइनेंशियल प्लानिंग को ज़्यादा स्ट्रेस करना है, उसके ऊपर ज़्यादा जोर देना है। स्टेप नंबर 3 है क्लाइंट के ज़रूरत को आप समझें। इंश्योरेंस तभी बिकेगा जब आप क्लाइंट के ज़रूरत को आप समझेंगे। तो अगली बार आप किसी क्लाइंट के पास जाएं तो उनसे आप पूछें कि सर आपके परिवार के फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? क्या आपके साथ अगर कुछ हो जाए तो क्या आपका परिवार फाइनेंशियल रूप से सिक्योर रहेगा? जब आपका ग्राहक अपनी समस्या बताएगा तब वहाँ वो समाधान भी चाहेगा, तब उनके अनुसार आप अपने प्रेजेंटेशन को तैयार करें, अपना प्रेजेंटेशन दें, प्रोडक्ट को बताएं। स्टेप नंबर 4 है सही तरीका से प्रेजेंटेशन को दें। अब पॉलिसी में कई सारे तकनीकी बातें रहती है, तो वो तकनीकी बात ज़्यादातर क्लाइंट को समझ में नहीं आते हैं, वो दूसरे प्रोफेशन से जुड़े रहते हैं। तो इसलिए जब भी प्रेजेंटेशन दें तो बिल्कुल ही साधारण लेमन की भाषा रखें और उनको स्टेप बाय स्टेप समझाएं, बिल्कुल साधारण भाषा में। उदाहरण के लिए मैं अगर समझा रहा हूँ कि सर इस प्लान में आपके फैमिली के लिए 50 लाख का कवर है जो आपके फैमिली के लिए ये बेनिफिट्स दे रहा है, तो अगर इस तरीके से बताएं तो क्लाइंट को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। अगर इसी को हम इस रूप में बताएं कि सर इस प्लान के अंदर आपके साथ अगर कुछ हो जाता है तो आपको परिवार को 50 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे वो आगे के ज़िंदगी को जी सकते हैं, खर्चे को बरकरार रख सकते हैं। तो उसके गोल से आप रिलेट कर सकते हैं। इंश्योरेंस एक इमोशनल प्रोडक्ट भी है, तो इससे थोड़ा सा इमोशनल टच दें। अब लास्ट स्टेज आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग। एक बगैर क्लोजिंग का जब तक वो पॉलिसी क्लोज नहीं होता हमारे पास पैसे नहीं आने हैं। तो जब आप क्लोजिंग की ओर बढ़ते हैं, अब आपसे क्लाइंट ये कहता है सोच कर बताऊंगा, बाद में लूँगा, अभी पैसे नहीं है, बाद में आऊँगा, तो इन सभी का समाधान इस तरीके से करें। मैं आपको 3 तरीके बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने क्लाइंट को तत्काल कन्विंस करने में सफल हो सकते हैं। पहले आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो आपके परिवार का क्या होगा? उनको हम भविष्य का थोड़ा सा डर दिखाएंगे, भय दिखाएंगे। यहाँ पर क्लोज करने के लिए हम ये भी कह सकते हैं
कि सर आज अभी आप छोटे प्रीमियम से शुरू कर सकते हैं। उनसे तुरंत ही क्वेश्चन आप दागें कि सर आज आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए 100 रुपये या फिर 500 रुपये डेली का खर्च कर सकते हैं। जब आप सही तरीके से इन ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्लाइंट को हाँ कहना आसान हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे तत्काल लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, कमेंट करके मुझे आप बताएं कि आपको इंश्योरेंस सेलिंग करने में क्या समस्या आ रही है। और हाँ, इसी तरह के और वीडियो के लिए आप इस चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर इसी तरीके के एक यूज़फुल वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद।